सैनिक ने जल्दी से अपने दोस्त को मिट्टी में दफना दिया और खुद को छिपाने के लिए एक मरे हुए शरीर को अपने ऊपर खींच लिया। दुश्मन की टुकड़ी वहां से गुजरी। उनमें से एक सैनिक उसके दोस्त के चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरा। अचानक एक दुश्मन मुड़ा और उस शरीर को भोंक दिया जो उसे ढंक रहा था। जैसे ही दुश्मन वहां से चला गया, उसने वह शरीर हटाया और अपने दफन दोस्त को बाहर निकाला। दूर उसने देखा कि एक और सैनिक अभी भी जिंदा है और वह मदद के लिए दौड़ा, लेकिन दुश्मन ने उसे देख लिया। वह एक सुरंग में कूद गया, पर उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंक दिया गया। सौभाग्य से सैम ने समय रहते उसे देख लिया और बच निकला। अंधेरी, संकरी और डरावनी सुरंगों में सैम दुश्मनों के बीच छिपा रहा। वहां उसे एक घायल दुश्मन सैनिक मिला, लेकिन उसे मारने के बजाय सैम ने उसके घावों का इलाज किया। दुश्मन उसे अविश्वास से देखता रह गया। रात होते ही सैम सुरंग से बाहर निकला और बचे हुए सैनिकों की तलाश जारी रखी। कमजोर शरीर के बावजूद वह मौत के मुंह से बुरी तरह घायल सैनिकों को खींचता रहा, यहां तक कि दुश्मन सैनिकों को भी। सैम के पैर कांपने लगे, हाथ थरथराने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसका दोस्त अब भी मदद का इंतजार कर रहा था। उसने प्रार्थना की, बस एक और, कृपया मुझे एक और बचाने दो। एक और सैनिक को बचाने के बाद उसने फिर कहा, बस एक और। कठोर रस्सियों ने उसके हाथों को बुरी तरह काट दिया था, लेकिन घायल सैनिक एक एक करके चट्टान से नीचे उतरते जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आ रहे हैं। बस इतना पता था कि ऊपर कोई पागल आदमी जाने बचा रहा है। कैप्टन ने यह सब देखा और हैरानी से पूछा, वो पागल आदमी कौन है? जवाब आया, वो सैम है, वही नया लड़का जिसका सब मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे अनुभव नहीं था। सुबह होते होते सैम को उसका घायल ड्रिल सार्जेंट मिल गया। दुश्मन उस इलाके में तलाश कर रहे थे। सैम ने सार्जेंट की राइफल उठाई। एक पल को सार्जेंट को लगा कि अब सैम मारने के लिए तैयार है, लेकिन सैम ने राइफल को कपड़े में लपेटा और सार्जेंट को अपने कंधों पर चढ़ने का इशारा किया। सार्जेंट कवर फायर देता रहा जब तक वे चट्टान के किनारे तक नहीं पहुंचे। सैम ने उसे पहले नीचे उतारा। जैसे ही सार्जेंट जमीन पर पहुंचा, वह कैप्टन की ओर चिल्लाया, सैम अभी भी ऊपर है। अगले ही पल सैम फिर दिखाई दिया, इस बार एक और घायल सैनिक को अपनी पीठ पर उठाए हुए। दुश्मनों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अपने सैनिकों ने कवर फायर देकर उसे बचा लिया। सैम बच गया। जब आखिरकार उसे सुरक्षित निकाला गया, उसका मन अब भी युद्ध भूमि में फंसा हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैप्टन ने धीरे से पूछा, क्या तुम घायल हो? सैम की आंखों में आंसू भर आए, पर वह कुछ कह नहीं पाया। सभी सैनिक चुप खड़े रहे, उस नायक के सम्मान में जो नर्क से लौट आया था। शायद सैम को खुद भी एहसास नहीं था, लेकिन उस रात उसने अकेले 76 जिंदगियां बचाई थी।